जानकर के मुताबिक करण निमजे झिंगाबाई ठाकली स्थित एक क्लास में पढ़ाई करता था। वही उसकी दोस्ती एक छात्रा से हुई। बताया जा रहा है कि छात्रा पहले अमित खड़से की गर्लफ्रेंड थी। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हुआ। 16 मई की रात अमित खड़से, रेहान इकबाल, रोहन घोड़ेसवार और अरशद अहमद रजा ने यशोधरा इलाके में एनआईटी गार्डन के पास करण निमजे और उसके साथ ही शानू वैद्य पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गए। इसके बाद बदले की कार्रवाई में करण निमजे और शानू वैद्य ने अपने 10 से 12 साथियों के साथ मिलकर रेहान इकबाल पर हमला कर दिया। रेहान को भी चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। फिलहाल यशोधरा पुलिस ने दोनों गुटों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस सतर्कता बढ़ा दी है। हालांकि इस मामले में दोनों गुटों के करीब 7 आरोपियों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और अन्य की तलाश कर रही है। सदर बातमीची शहानिशा करत असताना कळाले की इसम नामे शानू वैद्य हा सदर भांडणात जखमी झालेला असून तो मेयो हॉस्पिटलवर येथे गेलेला आहे। तसेच इसम रेहान शेख हा देखील जखमी असून तो मेडिकल हॉस्पिटल येथे गेलेला आहे। सदर प्रकरणाची शहानिशा केली असता आरोपी करण निमजे व त्याचा मित्र अमित खडसे यांच्या एका मुलीशी मैत्री होती व त्यातून त्यांनी आरोपी करण निमजे यांनी त्या मैत्रिणीच्या इन्स्टा आयडी वरून आरोपी अमित खडसे याला हाय मेसेज पाठवला होता। त्यावरून त्यांच्यामध्ये वाद झाले होते। तो वाद मिटवण्यासाठी आनंदनगर एनआयटी ग्राउंड येथे ते यांनी भेटायचं ठरवलं होतं। त्या ठिकाणी ते 16 मे रोजी रात्री 9-9:30 वाजताच्या दरम्यान भेटले। त्या ठिकाणी त्यांचा वाद मिटण्याऐवजी त्यांच्यामध्ये पुन्हा भांडण झाले। त्यावेळेस त्यांनी दोन्ही पार्टींनी एकमेकांना शस्त्राने मारून गंभीर जखमी केल्यामुळे सदर प्रकरणात यशोधरा नगर पोलीस ठाणे येथे हत्येच्या प्रयत्नाचे 2 वेगवेगळे गुन्हे दोन्ही गटावर दाखल केलेले आहेत। सदर प्रकरणात एका प्रकरणात 4 व एका प्रकरणात 7 असे आरोपी अटक करण्यात आलेले आहेत। आज रोजी आरोपींना माननीय न्यायालयात हजर करून पुढील तपास करणे सुरू आहे।